Hello everyone. In this video we are going to learn the accounting treatment of cost of goods sold. Cost of goods consumed, sorry, cost of goods are consumed. बेटा देखिए हमारे जो भी एन जी ओज एन पी ओज होती हैं उनमें कुछ ऐसी आइटम्स होती हैं जो कंज्यूम की जाती हैं। कंज्यूम करो और उसके बाद वो यूज़ हो गई। तो लाइक जैसे कि अगर आपकी एन पी ओ ऐसी है जो एजुकेशनल फैसिलिटी दे रही है, एजुकेशन दे रही है, फ्री एजुकेशन दे रही है, तो वहाँ पर क्या कंज्यूम होगा? स्टेशनरी कंज्यूम होगी। वहीं अगर डिस्पेंसरी है तो क्या कंज्यूम होगा? मेडिसिन कंज्यूम होगी। वहीं अगर स्पोर्ट्स क्लब है तो क्या कंज्यूम होगा? स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम होगा। ठीक है, तो हमने जितना कंज्यूम किया, जितना भी गुड्स कंज्यूम किए, उसे हम अपने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में एक्सपेंडिचर साइड शो करते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स कंज्यूम्ड। अब ये कॉस्ट ऑफ गुड्स कंज्यूम निकालना कैसे है, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड कैलकुलेशन कैसे करना है वो हम सीखेंगे। देखिए जो भी बेटा आपका कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम निकलेगा उसे आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में एक्सपेंडिचर साइड, डेबिट साइड लिखेंगे टू कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। अब इसे निकालने का फॉर्मूला क्या है? ओपनिंग स्टॉक एट द बिगनिंग ऑफ द ईयर। समझ लीजिए आपके पास 10,000 की स्टेशनरी थी, आपने परचेजेस, आपने 20,000 की स्टेशनरी और ख़रीद ली, तो टोटल आपके पास हो गई 30,000 की स्टेशनरी। एट द एंड ऑफ द ईयर 5,000 की स्टेशनरी बच गई जो आपने यूज़ नहीं की। तो 10,000 बिगनिंग में थी, 20,000 और यूज़ और ख़रीद ली, टोटल 30,000 हो गई। एट द एंड ऑफ द ईयर 5,000 की स्टेशनरी, वो स्टेशनरी है जो आपने यूज़ नहीं की। तो आपने कितनी स्टेशनरी कंज्यूम की? 10,000 प्लस 20,000 30,000 माइनस 5,000 25,000। ठीक है जी, तो आपने 25,000 की स्टेशनरी कंज्यूम की। ये जो 25,000 है इसे आप लिखेंगे एक्सपेंडिचर साइड, स्टेशनरी कंज्यूम्ड एक्सपेंडिचर साइड। अब देखिए परचेजेस बेटा हमें अगर दो तरीके के होते हैं, क्रेडिट परचेजेस एंड कैश परचेजेस। अगर आपको क्वेश्चन में कैश परचेजेस एंड क्रेडिट परचेजेस दोनों दे रखे हैं तो उन दोनों को प्लस करके टोटल परचेजेस निकाल लो। अगर क्वेश्चन में आपको कैश परचेजेस एंड क्रेडिट परचेजेस दोनों दे रखे हैं, दोनों को प्लस कर टोटल परचेजेस निकाल लो। अगर क्वेश्चन में क्रेडिट परचेजेस नहीं गिवन, तब आपको क्रेडिट परचेजेस कैलकुलेट करने के लिए क्रेडिटर्स अकाउंट बनाना पड़ेगा। ठीक है, क्रेडिटर्स बेसिकली कौन होते हैं? क्रेडिटर्स वो होते हैं जो सप्लायर्स, जो आपको किसी भी तरीके के गुड्स की सप्लाई करते हैं। ठीक है, जो आपके सप्लायर्स हैं, तो आपको वो अकाउंट बनाना पड़ेगा, सप्लायर्स अकाउंट, क्रेडिटर्स अकाउंट बनाना पड़ेगा। मैं यहाँ पे सप्लायर वर्ड को ज़्यादा एम्फोसाइज करूँगी। क्यों एम्फोसाइज करूँगी? आप ये क्रेडिटर्स अकाउंट क्यों बनाओगे? क्रेडिट परचेजेस निकालने के लिए। क्वेश्चन में अगर आपको क्रेडिट परचेजेस नहीं दिए तो क्रेडिट परचेजेस निकालने के लिए आप क्रेडिटर्स अकाउंट बनाओगे। मैं यहाँ पे सप्लायर्स वर्ड यूज़ करूँगी। क्यों? क्योंकि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए कुछ पर्टिकुलर वेंडर्स फिक्स होते हैं जो उस ऑर्गेनाइजेशन को मटेरियल्स की सप्लाई करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर मैं अगर आपको बोलूँ कि मैं मेडिसिन में डिस्पेंसरी चल रही है, तो डिस्पेंसरी में कुछ ऐसी मेडिसिन हैं जो वो मेरे को उधार पे दे रहे हैं, क्रेडिट पे दे रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसी मेडिसिन हैं जिसके लिए वो मुझसे एडवांस भी ले रहे हैं। तो यहाँ पे मैं क्रेडिट तो बोल ही नहीं सकती, क्रेडिटर तो बोल ही नहीं सकती, है ना। तो वो सप्लायर्स हैं बेसिकली मेरे, जो कुछ मेडिसिन तो मुझे क्रेडिट पर दे रहे हैं, उधार पर दे रहे हैं, लेकिन कुछ दूसरी मेडिसिन के लिए वो मुझसे एडवांस मांग रहे हैं। जब हम अपने क्रेडिटर्स अकाउंट बनाएंगे तो क्रेडिटर्स अकाउंट किस तरीके से बनेगा? देखिए डेबिट एंड क्रेडिट आपको पता ही है। सप्लायर्स अकाउंट बेसिकली पर्टिकुलर्स अमाउंट। डेबिट साइड बेटा देखिए ओपनिंग क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स हमारी क्या होती है? लायबिलिटीज। तो उसे हम लायबिलिटीज को हम क्रेडिट बैलेंस होता है तो उसको हम क्रेडिट साइड लिखेंगे बाय बैलेंस बी डी। ओपनिंग क्रेडिटर्स को हम क्रेडिट साइड लिखेंगे। क्लोजिंग क्रेडिटर्स हम डेबिट साइड लिखेंगे टू बैलेंस सी डी। क्लोजिंग क्रेडिटर्स टू बैलेंस सी डी, क्लोजिंग क्रेडिटर्स को लिखा जाएगा डेबिट साइड, ओपनिंग क्रेडिटर्स को लिखा जाएगा क्रेडिट साइड। ये आपको बात समझ में आ गई। अब उसी तरीके से ये जो सप्लायर्स हैं इनको हमने किसी चीज़ के लिए एडवांस दिया हुआ है, तो जो ओपनिंग एडवांस है उसे हम बेटा डेबिट साइड लिखेंगे। एडवांस दिया है तो ये हमारी एसेट है, तो एडवांस गिवन, तो इससे जो ओपनिंग एडवांस होगा एट द बिगनिंग ऑफ द ईयर, जो हमने एडवांस दे रखा है सप्लायर्स को, वो डेबिट साइड लिखा जाएगा टू बैलेंस बी डी, और जो क्लोजिंग एडवांस है वो लिखा जाएगा क्रेडिट साइड
बाय बैलेंस सी डी के नाम से, ठीक है। नाउ व्हाट वी विल डू, अब हमारे पास ये आपको पता चल गया ये क्या है, ओपनिंग क्रेडिटर्स क्रेडिट साइड, क्लोजिंग क्रेडिटर्स डेबिट साइड, ओपनिंग एडवांस डेबिट साइड, क्लोजिंग एडवांस क्रेडिट साइड। अब आपको क्वेश्चन में एक चीज़ और दी होगी कि आपने इन क्रेडिटर्स को ड्यूरिंग द ईयर कितना पैसा पे किया टू बैंक अकाउंट, ठीक है, वो आपको क्वेश्चन में दिया होगा कि आपने इन क्रेडिटर्स को कितना पैसा दिया टू बैंक अकाउंट। अब आपके पास ये टोटल 5 फिगर्स हैं, इस अकाउंट में 6 फिगर्स आती हैं, तो ये जो 6 फिगर है ये वाली फिगर आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो डेबिट साइड का टोटल करो, उसमें से क्रेडिट साइड को प्लस कर दो, ये आपके पास आ जाएगा बाय परचेजेस कि आपने एक्चुअली कितना क्रेडिट परचेज किया। मैं आपको दोबारा से एक बार समझा देती हूँ ये चीज़ फटाफट से शॉर्ट में, कि हम हर तरीके के ऑर्गेनाइजेशन के लिए अलग अलग तरीके की गुड्स होती हैं जो कंज्यूम की जाती हैं, तो हमें उन गुड्स को जो कंज्यूम किया उसका जो कॉस्ट है, जो गुड्स कंज्यूम करी, वो हम लिखते हैं एक्सपेंडिचर साइड। वो किस तरीके से कैलकुलेट की जाती है, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। परचेजेस 2 तरीके के होते हैं, कैश एंड क्रेडिट परचेजेस, दोनों को प्लस करो, टोटल परचेज आ जाएगा। अगर क्वेश्चन में आपको क्रेडिट परचेजेस नहीं दिए तब आपको क्रेडिटर्स अकाउंट बनाना पड़ेगा। क्रेडिटर्स अकाउंट बेसिकली सप्लायर्स अकाउंट है। सप्लायर्स वो लोग हैं जो हमारे वेंडर्स हैं, जो हमें गुड्स की सप्लाई करते हैं। तो वो किस तरीके से बनेगा, बाय बैलेंस बीडी, क्रेडिट साइड पे लिखेंगे ओपनिंग क्रेडिटर्स, 1 अप्रैल 2020 को मेरे कितने क्रेडिटर्स थे वो क्रेडिट साइड, 31 मार्च 2021 को मेरे कितने क्रेडिटर्स थे वो डेबिट साइड टू बैलेंस सीडी। ओपनिंग एडवांस डेबिट साइड टू बैलेंस बीडी, क्लोजिंग एडवांस क्रेडिट साइड बाय बैलेंस सीडी। उसके बाद इन सप्लायर्स को आपने ड्यूरिंग द ईयर कितना पैसा दिया है वो क्वेश्चन में दिया होगा, टू बैंक अकाउंट करके लिख देंगे। बाकी भी आपकी बैलेंसिंग फिगर निकल जाएगी परचेजेस अकाउंट कि आपने उनसे कितना परचेज किया। नाउ क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। ऑन द बेसिस ऑफ द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ मेडिसिन टू बी डेबिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। हमें निकालना है कि कितनी मेडिसिन को हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में डेबिट करेंगे, मतलब कितनी मेडिसिन कंज्यूम करें। हमें क्वेश्चन में क्या दिया है, 1 अप्रैल 2020 को ओपनिंग स्टॉक, 31 मार्च 2021 को क्लोजिंग स्टॉक। उसके बाद क्रेडिटर्स दे रखे हैं, ओपनिंग क्रेडिटर्स एंड क्लोजिंग क्रेडिटर्स। अब आगे क्वेश्चन में दिया है मेडिसिन परचेज्ड, हमें कितनी मेडिसिन परचेज की थी, 60,80,700। हमें मेडिसिन परचेज दे रखी हैं, तो हमें इन क्रेडिटर्स को इग्नोर करना है, इन क्रेडिटर्स को इग्नोर करना है। हमने क्रेडिटर्स अकाउंट नहीं बनाना, हमने क्रेडिटर अकाउंट नहीं बनाना। क्यों नहीं बनाना, क्योंकि हमें ऑलरेडी मेडिसिन परचेज दे रखी हैं। हम क्रेडिटर अकाउंट बनाकर परचेजेस निकालते हैं। जब परचेजेस हमें दे रखे हैं तो हम क्रेडिटर अकाउंट क्यों बनाएं, ठीक है, हमें परचेजेस तो दे रखे हैं। हमारा बेसिक फंडा तो ये होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। परचेजेस निकालने के लिए क्रेडिटर अकाउंट बनाया जाता है, परचेजेस हमें ऑलरेडी गिवन है। तो यहाँ देखिए क्वेश्चन में ओपनिंग स्टॉक लिखेंगे, परचेजेस लिखेंगे, माइनस क्लोजिंग स्टॉक लिखेंगे, तो आपके पास आ जाएगा आपने कितना मेडिसिन कंज्यूम किया। और जो मेडिसिन कंज्यूम किया उसे आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में एक्सपेंडिचर साइड लिख देंगे, टू मेडिसिन कंज्यूम, कॉस्ट ऑफ मेडिसिन कंज्यूम। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का छोटा सा एक्सट्रैक्ट बना लेना फॉर द ईयर एंडेड। एक्सपेंडिचर डेबिट साइड होता है, एक्सपेंडिचर में लिख दिया कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 27। उसमें दिया अमाउंट पेड फॉर स्टेशनरी, हमने स्टेशनरी के लिए अमाउंट पे किया 5400, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी इन हैंड 250। एट द एंड ऑफ द ईयर मेरे पास कितनी स्टेशनरी है, 250 है क्लोजिंग स्टॉक। हमने स्टेशनरी के लिए इतना पैसा पे किया, हमने स्टेशनरी के लिए इतना पैसा पे किया। हमें क्वेश्चन में परचेजेस नहीं दिए, तो जो पैसा पे किया वही हमारे परचेजेस हैं, है ना। तो हमें 2 चीज़ें दी हैं, हमने कितना पैसा पे किया और कितना हमारा स्टॉक रह गया एट द एंड ऑफ द ईयर। तो ये हमारे बेसिकली परचेजेस हैं। तो यहाँ पर हमने क्या करना है, सिंपली मटेरियल स्टेशनरी कंज्यूम निकालना है, जो अमाउंट पेड है वो परचेजेस है, उसमें से क्लोजिंग स्टॉक माइनस कर दो, तो आ जाएगा आपके पास आपने कितना स्टेशनरी कंज्यूम किया, जिसे आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में एक्सपेंडिचर साइड लिख दोगे। नेक्स्ट दिया हुआ है क्वेश्चन, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी इन हैंड, ये ओपनिंग स्टॉक दिया है। पेमेंट मेड फॉर स्टेशनरी, हमने स्टेशनरी के लिए कितना पैसा दिया 5400, मतलब परचेजेस,
ठीक है, एंड क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है। तो ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो लुक एट द क्वेश्चन। हम छोटा सा एक्सट्रैक्ट बनाएंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का। एक्सपेंडिचर साइड लिखेंगे स्टेशनरी कंज्यूम्ड, ओपनिंग स्टॉक 50 पेमेंट मेड प्लस कर देंगे, जो आंसर आएगा उसमें से क्लोजिंग स्टॉक को माइनस कर देंगे। तो दिस इज आवर स्टेशनरी कंज्यूम्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका थर्ड पार्ट आई थिंक नेक्स्ट पेज पर है। यस, देखिए स्टॉक ऑफ स्टेशनरी हमें ओपनिंग स्टॉक दिया है, ठीक है। क्रेडिटर्स फॉर स्टेशनरी 1 अप्रैल, ओपनिंग क्रेडिटर्स दे रखे हैं, अमाउंट पेड दिया है, अमाउंट पेड एंड क्लोजिंग स्टॉक दिया है। यहाँ पर जब हमें क्रेडिटर्स दे रखे हो और अमाउंट पेड दिया हो तो क्रेडिटर्स अकाउंट बनेगा। हमने क्रेडिटर्स इग्नोर कब करने हैं? क्रेडिटर्स हमने तब इग्नोर करने हैं जब हमें परचेजेस दे रखे हों। हमें क्रेडिटर अकाउंट बनाना होता है परचेजेस निकालने के लिए। अगर हमें क्वेश्चन में परचेजेस दिए हैं तो क्रेडिटर अकाउंट को इग्नोर कर दो, लेकिन यहाँ पर हम क्रेडिटर्स अकाउंट को इग्नोर नहीं कर सकते। व्हाई? बिकॉज हमें परचेजेस नहीं दिए, हमें अमाउंट पेड दिया है। तो यहाँ पे क्रेडिटर्स अकाउंट बनेगा और क्रेडिटर्स अकाउंट से क्या निकलेगा? परचेजेस। तो देखिए यहाँ पे ओपनिंग क्रेडिटर्स एंड हमने कितना पैसा दिया क्रेडिटर्स को, वो दिया है। तो दो चीज़ें ही दी हैं सिर्फ क्रेडिटर अकाउंट की। तो देखिए छोटा सा क्रेडिटर अकाउंट बनाएंगे, बाय बैलेंस बीडी, ओपनिंग क्रेडिटर्स 1000, जो पैसा दिया क्रेडिटर्स को 5400 वो लिख दिया, बैलेंसिंग फिगर आ गई 4400। ये क्या है? हमारे परचेजेस, क्रेडिट परचेजेस। अब हमने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का छोटा सा एक्सट्रैक्ट बनाना है। उसमें डेबिट साइड लिखना है स्टेशनरी कंज्यूम्ड, ओपनिंग स्टॉक दिया था 1500, परचेजेस 4400 हमने क्रेडिटर्स अकाउंट से निकाले, माइनस क्लोजिंग स्टॉक 250। तो आ गया हमारा कितना स्टेशनरी कंज्यूम हुआ, जिसे हमने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के डेबिट साइड पे लिख देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। क्या क्या दिया देखिए, स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल 1 अप्रैल को, स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल 31 मार्च को, उसके बाद क्रेडिटर्स फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल 1 अप्रैल को, क्रेडिटर्स फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल 31 मार्च को, पेमेंट मेड टू क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स को कितना पैसा दिया हमने? 1 लाख, है ना। तो हमें अब पेमेंट दे रखी है क्रेडिटर्स की एंड ओपनिंग एंड क्लोजिंग क्रेडिटर्स भी दे रखे हैं। तो हम क्रेडिटर्स अकाउंट बनाएंगे। क्रेडिटर्स अकाउंट बनाकर हम क्या निकालेंगे? परचेजेस। ओपनिंग क्रेडिटर्स को हम लिखेंगे क्रेडिट साइड, बाय बैलेंस बीडी, ओपनिंग क्रेडिटर्स। ओपनिंग क्रेडिटर्स को हम लिखते हैं क्रेडिट साइड, बाय बैलेंस बीडी 20,000। क्लोजिंग क्रेडिटर्स को लिखेंगे डेबिट साइड टू बैलेंस सीडी 22,500। हमने कितना पैसा पे किया था क्रेडिटर्स को? पेमेंट मेड टू क्रेडिटर्स 1 लाख। इसे हम अपने क्रेडिटर्स अकाउंट में डेबिट साइड लिख देंगे टू बैंक अकाउंट 1 लाख। अब हम डिफरेंस फिगर निकालेंगे, बैलेंसिंग फिगर निकालेंगे। 1 लाख प्लस 22,500 आ गया 1,22,500। इसमें से 20,000 माइनस किया, 1,02,500 हमारा आ गया परचेजेस। अब हमने स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम कैसे निकालना है? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक क्वेश्चन में हमें कितना दिया हुआ है? 10,000। परचेजेस हमारे जो निकले हैं 1,02,500, उसमें 10,000 प्लस कर देना, और क्लोजिंग स्टॉक दिया है 7,500, ये माइनस कर देना। देखिए ओपनिंग स्टॉक में परचेजेस प्लस किया, क्लोजिंग स्टॉक माइनस कर दिया, ये निकल गया स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम्ड। इसे हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, ठीक है, पूरा छोटा सा एक्सट्रैक्ट बनाएंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का। उसे एक्सपेंडिचर साइड पे लिखेंगे स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम्ड टू स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम्ड। आई थिंक द क्वेश्चन इज क्लियर टू एवरीवन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। देखिए हमें क्या क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन को ध्यान से समझा करो। स्पोर्ट्स मटेरियल सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर, बुक वैल्यू 50,000 फॉर 56,000। भाई स्पोर्ट्स मटेरियल जैसे कि होता है, हमारा स्पोर्ट्स क्लब है, कुछ ऐसे टेनिस बॉल्स हम खरीदते हैं, हमें तो होलसेल पे मिल जाती हैं, सस्ती मिल जाती हैं। जो भी मेंबर्स आ रहे हैं वो कह रहे हैं टेनिस बॉल्स बहुत अच्छी हैं, ये मुझे खरीदनी है। ठीक है, हमने बेच दी। वो टेनिस बॉल्स 50,000 की थी, हमने 56,000 की बेच दी। ये जो 6,000 का हमें प्रॉफिट हुआ ना, इस प्रॉफिट को हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में इनकम साइड लिखेंगे। ये जो 6,000 का प्रॉफिट हुआ। और दूसरी चीज़ ये है, ये जो 50,000 की टेनिस बॉल्स हमने बेची हैं उसकी वैल्यू 50,000 थी, वो हमने कंज्यूम नहीं की है।
तो वो जब हम निकालेंगे ना मटेरियल कंज्यूम्ड, उसमें माइनस कर देंगे। अगर हम कभी भी अपनी कुछ ऐसी कंज्यूमेबल आइटम्स को सेल कर रहे हैं तो उसकी जो बुक वैल्यू है, जो उसकी कॉस्ट वैल्यू है, जो उसमें उसको हम माइनस कर देंगे, क्योंकि हम इसको कंज्यूम नहीं कर रहे हैं, बेच रहे हैं। तो आगे देखिए क्या दिया हुआ है, अमाउंट पेड टू क्रेडिटर्स को कितना पैसा दिया, कैश परचेजेस दिया हुआ है, मटेरियल स्पोर्ट्स मटेरियल ऑन स्टॉक, ये ओपनिंग स्टॉक, ये स्पोर्ट्स मटेरियल एज ऑन 31 मार्च 2019, क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग क्रेडिटर्स, क्लोजिंग क्रेडिटर्स। तो हमारे पास क्या है, ओपनिंग क्रेडिटर्स, क्लोजिंग क्रेडिटर्स एंड हमने क्रेडिटर्स को कितना पैसा दिया। इन तीन चीज़ों को यूज़ करके, किन किन को यूज़ करना है, ओपनिंग क्रेडिटर्स, क्लोजिंग क्रेडिटर्स एंड हमने क्रेडिटर्स को कितना पैसा दिया, इन तीन चीज़ों को यूज़ कर कर पहले हम क्रेडिट परचेजेस निकालेंगे, क्योंकि इस क्वेश्चन में कैश परचेजेस वर्ड भी बोला हुआ है। तो हम क्रेडिटर अकाउंट से क्रेडिट परचेजेस निकालेंगे पहले। तो देखिए क्रेडिटर अकाउंट बनेगा हमारा, पहले क्रेडिटर्स अकाउंट बनेगा जिसमें बाय बैलेंस बीडी, ओपनिंग क्रेडिटर्स लिखती है क्रेडिट साइड 37,000, क्लोजिंग क्रेडिटर्स लिखती है डेबिट साइड टू बैलेंस सीडी, ओपनिंग क्रेडिटर्स बाय बैलेंस बीडी, क्लोजिंग क्रेडिटर्स टू बैलेंस सीडी। पेमेंट कितनी करे थे, 91,000। अब 91,045 को प्लस किया, 1,36,000, 1,36,000 में से 37,000 माइनस किया, 99,000 आ गया। ये आ गया परचेजेस। कौन से परचेजेस, क्रेडिट परचेजेस। अब हमारे परचेजेस दो तरीके के, क्रेडिट एंड कैश परचेजेस, दोनों को प्लस किया, टोटल परचेजेस आ गया। उसके बाद स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम्ड हमने कैसे निकालना है, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक माइनस मटेरियल सोल्ड। जो मटेरियल हमने बेच दिया वो हमने कंज्यूम तो नहीं किया ना, है ना, जो मटेरियल हमने बेच दिया वो कंज्यूम नहीं हुआ। तो जो फॉर्मूला होता है हमारा ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, अगर हम अपना मटेरियल बेच रहे हैं तो उस मटेरियल को उसमें से हमने माइनस कर देना है। तो हमारा प्लस माइनस करने पर आंसर आ गया 84,000 स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम्ड। तो इसको हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का छोटा सा एक्सट्रैक्ट बनाकर उसके डेबिट साइड पर, एक्सपेंडिचर साइड पर लिख देंगे टू स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम्ड 84,000। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 30। हमें दिया स्टॉक 1 अप्रैल को 2018 को ओपनिंग स्टॉक, क्रेडिटर्स 1 अप्रैल 2018 को ओपनिंग क्रेडिटर्स, स्टॉक 31 मार्च 2019 को क्लोजिंग स्टॉक, क्रेडिटर्स 31 मार्च 2019 को क्लोजिंग क्रेडिटर्स, एडवांस 31 मार्च 2019 को एडवांस, क्रेडिट परचेजेस एंड कैश परचेजेस। अब आप देखिए क्या हम यहाँ पर क्रेडिटर्स अकाउंट बनाएंगे, क्या हम यहाँ पे क्रेडिटर्स अकाउंट बनाएंगे, माय आंसर इज नो। हम क्रेडिटर्स अकाउंट किस लिए बनाते हैं, क्रेडिट परचेजेस निकालने के लिए, और क्वेश्चन में हमें क्रेडिट परचेजेस दे रखे हैं। तो जो क्रेडिटर अकाउंट बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्यों नहीं है, बिकॉज क्रेडिटर्स आर ऑल, क्रेडिट परचेजेस इज ऑलरेडी गिवन। हम क्रेडिटर्स अकाउंट बनाते हैं क्रेडिट परचेजेस निकालने के लिए, तो यहाँ पर क्रेडिटर अकाउंट नहीं बनेगा क्योंकि हमें क्रेडिट परचेजेस दे रखे हैं। क्रेडिट परचेजेस एंड कैश परचेजेस को प्लस करो, टोटल परचेजेस आ गया। ओपनिंग स्टॉक आपके पास है, क्लोजिंग स्टॉक आपके पास है। तो देखिए क्वेश्चन हमने कैसे करना है, पहले परचेजेस निकालो, टोटल परचेजेस, कैश परचेजेस एंड क्रेडिट परचेजेस दोनों को प्लस करो, टोटल परचेजेस आ गया। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम कैसे निकालना है, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक में परचेजेस को प्लस किया, क्लोजिंग स्टॉक को माइनस कर दिया, आ गया हमारे पास कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, यस दिस क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 31, हमें क्या क्या दिया है, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी। 1 अप्रैल को कितना स्टेशनरी का स्टॉक है, 1 अप्रैल 2020 को कितने क्रेडिटर्स है, ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग क्रेडिटर्स। एडवांस पेड फॉर स्टेशनरी कैरिड फॉरवर्ड फ्रॉम द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2020। पिछले साल हमने एडवांस दिया था, पिछले साल से कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं इस साल, तो ओपनिंग एडवांस। अमाउंट पेड फॉर द स्टेशनरी, हमने कितना पैसा पे किया, किसको पे किया होगा, अपने सप्लायर्स को। उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक दिया है, क्लोजिंग क्रेडिटर्स दे रखा है, क्लोजिंग एडवांस दे रखा है। तो यहाँ पर हमें अमाउंट पेड फॉर स्टेशनरी दिया है ना,
और तो यहाँ पे अगर क्रेडिट परचेजेस दिए होते तो क्रेडिटर अकाउंट नहीं बनता, लेकिन यहाँ पे क्रेडिटर अकाउंट बनेगा। क्यों बनेगा? बिकॉज हमें क्रेडिट परचेजेस कैलकुलेट करने हैं। हमें अमाउंट पेड दिया है कि हमने अपने क्रेडिटर्स को कितना पैसा दिया। यहाँ पर अब हमें ये ध्यान रखना है, ओपनिंग क्रेडिटर्स दिए हैं जो कि क्रेडिटर अकाउंट में क्रेडिट साइड आएंगे बाय बैलेंस BD। क्लोजिंग क्रेडिटर्स दिए हैं वो क्रेडिटर अकाउंट में डेबिट साइड आएंगे टू बैलेंस CD। इसी तरीके से एक्चुअली ये क्रेडिटर अकाउंट नहीं है, ये सप्लायर अकाउंट है। हमें ओपनिंग एडवांस भी दे रखा है कि हमने अपने सप्लायर को कितना एडवांस दिया था, ओपनिंग एडवांस। ओपनिंग एडवांस को हम डेबिट साइड लिखेंगे, ओपनिंग एडवांस को डेबिट साइड लिखेंगे टू बैलेंस BD। क्लोजिंग एडवांस को हम क्रेडिट साइड लिखेंगे बाय बैलेंस CD। ठीक है, जो ओपनिंग एडवांस है वो डेबिट साइड आएगा टू बैलेंस BD, क्लोजिंग एडवांस आएगा क्रेडिट साइड बाय बैलेंस CD। हमने कितना पैसा दिया क्वेश्चन में दिया हुआ है 1,08,000, वो लिख दिया टू बैंक अकाउंट। सारी फिगर्स छः मतलब इसमें आइटम्स होती हैं इस अकाउंट में, 5 आइटम्स हमने लिख दी, बाकी ये बैलेंसिंग फिगर निकल जाएगी परचेजेस। 1 लाख की परचेजेस कैलकुलेट हो गई। अब इसको हमने क्या करना है, हमने मटेरियल कंज्यूम निकालना है, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो ओपनिंग स्टॉक में परचेजेस प्लस किया, क्लोजिंग स्टॉक माइनस किया, हमारा आ गया कॉस्ट ऑफ स्टेशनरी कंज्यूम 1,25,000। आई थिंक द क्वेश्चन इज क्लियर। इसको हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में एक्सपेंडिचर साइड लिख देंगे। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, करने क्या करवा बताती हूँ। स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम निकालना है, स्टॉक दे रखा है, ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक, क्रेडिटर दे रखे हैं, ओपनिंग क्रेडिटर क्लोजिंग क्रेडिटर, एडवांस दे रखा है सप्लायर्स को, ओपनिंग एडवांस क्लोजिंग एडवांस, पेमेंट टू सप्लायर्स दे रखा है, यहाँ कैश परचेजेस नहीं है। ठीक है, क्रेडिटर अकाउंट बनाएंगे जैसे पिछले क्वेश्चन में बनाया था। इस क्वेश्चन को अपने आप ट्राई कीजिएगा, बिल्कुल क्रेडिटर अकाउंट बनाएंगे जैसे पिछले क्वेश्चन में बनाया था। क्रेडिटर अकाउंट बनाकर हमारा निकल जाएगा परचेजेस, फिर ओपनिंग स्टॉक में परचेजेस प्लस करना, क्लोजिंग स्टॉक माइनस करना, you will get your sports material consumed. This is a very interesting topic and very simple topic. Please do all questions by yourself.